नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राजनीति का गणित जो होता है, सियासत का गणित 2 और 2 4 का नहीं होता। ये गणित 2 और 2 3 का भी हो सकता है और 2 और 2 5 का भी हो सकता है। राजनीति ऐसी ही अजीब चीज है और बहुत अजीब चीज है। कई बार सियासत में वो देखने को मिलता है। कई बार ताकत कमजोरी बन जाती है या ताकत नुकसान की वजह बन जाती है। ताकत की वजह से, पावर की वजह से आदमी घिर जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे ही घिरे हुए नजर आते हैं। उनकी ताकत उनकी कमजोरी बन गई है या उनकी ताकत ने उनको घिरने पर विवश कर दिया है। सवाल यह है कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार की ताकत ताकत क्या है? ताकतवर भूमिका में है, ताकतवर बनकर उभरे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत जरूरी हैं। जेडीयू बहुत जरूरी है, जेडीयू के सांसदों की जरूरत है पीएम मोदी को, या यूं कहें कि मोदी अब नीतीश के मोहताज हैं। और जाहिर तौर पर नीतीश कुमार का कद इतना बड़ा है एनडीए में कि मोदी अब नीतीश के मोहताज हैं। और पहले ये होता था कि नीतीश कुमार पाला बदलते थे तो सिर्फ बिहार की सरकार से बीजेपी बाहर हो जाती थी, बीजेपी के हाथ से बिहार की सत्ता जाती थी। अब नीतीश कुमार ने पाला बदला तो केंद्र की सत्ता जाने का भी डर रहेगा। पाला बदलते ही केंद्र सरकार गिर जाएगी, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। लेकिन जो गणित है, गुना भाग है, उससे यह है कि अगर नीतीश कुमार ने पाला बदला तो केंद्र की सरकार पर खतरा, बड़ा खतरा मंडराने लगेगा और सरकार जाने का डर रहेगा। अब इतने ताकतवर स्थिति में है नीतीश कुमार, यही ताकत नीतीश कुमार को फंसा रही है। कैसे फंसा रही है? नीतीश कुमार के पास कोई बहाना नहीं होगा। नीतीश कुमार अगर अपनी डिमांड नहीं मनवा पाते हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है, ये तो नीतीश कुमार की डिमांड है। नीतीश कुमार ने दिल्ली में रैली की थी, हस्ताक्षर अभियान चलाया था और वर्षों से जेडीयू ये मांग करती रही है, नीतीश कुमार ये मांग करते रहे हैं। तो अब तो केंद्र में नीतीश कुमार हिस्सेदार हैं, उनकी पार्टी हिस्सेदार है। ललन सिंह मंत्री बन गए, रामनाथ ठाकुर मंत्री बन गए और सांसदों की संख्या भी ठीक ठाक है। नीतीश कुमार ताकतवर भूमिका में हैं, बहुत जरूरी सहयोगी हैं। नीतीश कुमार जरूरी भी हैं, मजबूरी भी हैं मोदी के। तो इतनी ताकतवर स्थिति में होने के बाद अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो फिर नीतीश कुमार के पास क्या बहाना होगा? अब नहीं तो कब, जब आपके पास इतनी ताकत है, आपकी बार्गेनिंग कैपेसिटी जो है वो इतनी मजबूत है, इतने पावरफुल होकर उभरे हैं आप 2024 के लोकसभा चुनाव में। और उसके बाद भी अगर आप ये नहीं करवा पा रहे, अपनी डिमांड विशेष राज्य के दर्जे की नहीं मनवा पा रहे हैं बीजेपी से, तो फिर याद रखिए 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव भी है और तय समय से पहले हुए तो शायद इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, जिसकी चर्चा होती है। लेकिन 2025 ही मान लेते हैं, 2025 में भी अगर विधानसभा के चुनाव होने हैं तो बहुत वक्त नहीं है। आपको ये मैसेज देना होगा कि हम जब ताकतवर स्थिति में आए केंद्र सरकार में तो विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिला या उसकी पहल मजबूती से शुरू हुई, उसका प्रोसेस शुरू हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश भर में जाति आधारित जनगणना, ये दूसरा मुद्दा है। और इनको अगर आप लागू नहीं करा पाते हैं, इन डिमांड को, अगर आप ऐसी मांगों को आप केंद्र सरकार से नहीं मनवा पाते हैं, तो फिर बिहार में लालू यादव बैठे हुए हैं पटना में, तेजस्वी यादव तैयार हैं विधानसभा चुनाव में इन मुद्दों को भुनाने के लिए, और इन मुद्दों को भुनाना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की बात बार बार कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार घिरेंगे 2024 के बाद। अब 2025 में जब विधानसभा चुनाव होगा तो नीतीश कुमार की यही ताकत उनको नुकसान पहुंचा सकती है। 2025 में इस बात को मुद्दा बनाया जा सकता है, या अभी से तेजस्वी यादव, आरजेडी, कांग्रेस इस बात को मुद्दा बना सकती है कि अब किस बात की देर है। अब तो नीतीश कुमार केंद्र सरकार में शामिल है, उनकी पार्टी जेडीयू शामिल है, तो फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा
क्यों नहीं मिल रहा है? तो देखिए, अब हम ये नहीं कहेंगे कि 2025 तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या पता पाला बदल ले। अभी तो उन्होंने कहा है कि हम बीजेपी के साथ रहेंगे, लेकिन अगर वो बीजेपी के साथ रहेंगे तो फिर ये बड़ा मुद्दा बनेगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का मुद्दा बड़ा मुद्दा बनेगा, जो हमारी अपनी समझ कहती है, क्योंकि नीतीश कुमार का ये मुद्दा रहा है, जेडीयू का ये मुद्दा रहा है। नीतीश कुमार बार बार ये कहते रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, दिल्ली में रैली हुई, और उसके बाद अब जब नीतीश कुमार खुद केंद्र सरकार का हिस्सा है, जेडीयू केंद्र सरकार का हिस्सा है, और सवाल सिर्फ केंद्र सरकार का हिस्सा होने का नहीं है, सवाल है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार केंद्र सरकार के लिए जरूरी हैं, मोदी के लिए जरूरी हैं, मोदी मोहताज है नीतीश कुमार के, वैसी स्थिति परिस्थिति के बावजूद अगर नीतीश कुमार अपनी डिमांड नहीं मनवा पा रहे हैं या नहीं मनवा पाएंगे, तो जाहिर है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का जो मुद्दा है वो लोकसभा, बिहार में विधानसभा चुनाव में प्रभावी होगा। तेजस्वी यादव, लालू यादव के पास एक ऐसा हथियार होगा जिसको लेकर आसानी से घेरा जा सकता है नीतीश कुमार को, जेडीयू को, एनडीए को, और इसको लेकर घेरा जा सकता है कि भाई अब केंद्र में आपकी सरकार है, आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं। नीतीश कुमार ज्यादा घिरेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विशेष राज्य के दर्जे की जगह विशेष पैकेज की बात करती रही है। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी में अभी सरकार बनने से पहले तक कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। चिराग पासवान भी नीतीश कुमार की इस मांग के साथ सहमत है, उन्होंने समर्थन किया है। तो इसके बाद भी अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, तो मेरी अपनी समझ कहती है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। और हालांकि उस चुनाव को लेकर अभी बहुत देर है, और किसी भी चुनाव से इतने महीने पहले ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा मुद्दा प्रभावी होगा या कौन सा मुद्दा असरदार होगा, नहीं असरदार होगा, क्या मुद्दा बनेगा। लेकिन विशेष राज्य को दर्जा दिए जाने का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में आकलन बहुत आसानी से किया जा सकता है कि इसको विपक्ष हथियार बना सकता है। कांग्रेस, आरजेडी और खासकर तेजस्वी यादव, लालू यादव इसको लेकर कोई खास रणनीति तैयार कर सकते हैं और इसको भुना सकते हैं विधानसभा चुनाव में। और मुझे लगता है कि इसकी कोशिश अभी से शुरू हो जाएगी। तो नीतीश कुमार के सामने संकट ये है कि वो बहुत ताकतवर स्थिति में है, और आपको बड़ा अजीब लगेगा लेकिन उनकी ताकत, उनके संकट का कारण है। उनकी जो ताकतवर स्थिति है वही उनकी परेशानी का सबब है, क्योंकि ताकतवर स्थिति में आप हैं तो जाहिर है आपकी बार्गेनिंग पावर मजबूत है। तो अब आप डिमांड मनवाइए, आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाइए। इतने सालों से आप मांग कर रहे हैं, और कम से कम जो मुझे याद है 1.5 दशक, 15-16 सालों में केंद्र सरकार में इतनी बड़ी भूमिका, या केंद्र में राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार के लिए इतने जरूरी जेडीयू रही हो। तो इतने सांसद हैं और केंद्र सरकार के लिए आप इतने जरूरी हैं। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी यह है कि उसके पास अपना बहुमत नहीं है और उसे सहयोगियों के भरोसे सरकार चलाना है। तो अब तो आप ये मांग मनवा ही सकते हैं। अगर ये नीतीश कुमार ये मांग नहीं मनवा पाए तो जाहिर तौर पर इसका नुकसान उनको उठाना पड़ेगा, और इस मुद्दे पर वो घिरेंगे कि आप इतने ताकतवर स्थिति में केंद्र में थे, बावजूद इसके आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवा सके या उसका प्रोसेस शुरू नहीं करवा सके। और 2025 के विधानसभा चुनाव में मुझे लगता है कि ये मुद्दा बनेगा, बड़ा मुद्दा बनेगा, और इसका राजनीतिक नुकसान भी कमोबेश हो सकता है एनडीए को और ज्यादातर जेडीयू को। बहुत बहुत धन्यवाद।